आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा प्रबंध के स्तर। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की प्रबंध के स्तर कितने प्रकार के होते हैं, प्रबंध के स्तर का क्या अर्थ है, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्रबंध के स्तर के अर्थ की। प्रबंध के स्तर से आशय संगठन में विभिन्न पदों के बीच एक रेखा अंकित करने से है, अर्थात यह किसी संस्था के प्रबंध पदों में आदेश निर्देश की व्यवस्था है। यह एक प्रकार का खाका है जो यह स्पष्ट करता है कि किसी अधिकारी की क्या स्थिति है, कौन किस को आदेश देगा और कौन किस से आदेश प्राप्त करेगा। जो प्रबंध का स्तर है, स्तर से आप समझ सकते हो लेवल होती है ये। तो किसी एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसको लेवल्स में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज्ड किया गया है और एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि ये पता लगाना है कि किसी अधिकारी की क्या स्थिति है, कि एक जो सुपीरियर ऑफिसर है, ठीक है, उसकी क्या स्थिति है, कौन किसको आदेश देगा, कौन किस से आदेश प्राप्त करेगा। प्रारंभिक काल में प्रबंध के 2 ही स्तर हुआ करते थे। प्रथम स्तर पर स्वामी तथा द्वितीय स्तर पर प्रबंधक या पर्यवेक्षक। लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय के आकार में वृद्धि, तकनीकी कारणों में परिवर्तन, क्रियाओं की विविधता, व्यवसाय की प्रकृति का विकास होता गया, प्रबंध के स्तरों का भी विकास होता गया। वर्तमान में प्रबंध के स्तरों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। जो प्रारंभिक काल था उसमें क्या होता था, लेवल्स जो होते थे वो 2 होते थे, टॉप लेवल और लोअर लेवल। उसमें क्या होता था, जो टॉप लेवल में होता था वो होता था ओनर, और जो द्वितीय लेवल पे होता था वो होता था मैनेजर या फिर पर्यवेक्षक। ठीक है। अब जैसे जैसे व्यवसाय में क्या होता गया, जैसे जैसे व्यवसाय का विकास होता गया, व्यवसाय की प्रकृति का विकास होता गया, वैसे वैसे प्रबंध के स्तरों का भी विकास होता गया। वर्तमान में प्रबंध के स्तरों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। अब एक डायग्राम है, उस डायग्राम की मदद से हम इस टॉपिक को समझेंगे। आप देख सकते हो कि एक ट्रायंगल शेप में बना हुआ है ये। इसको 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म एरिया। ठीक है। अब इस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे। टॉप लेवल में किस किस को रखा गया है, संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन, प्रबंध संचालक और मुख्य प्रबंधक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर। ठीक है। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में विभागीय प्रबंधक, उप विभागीय प्रबंधक यानी डिपार्टमेंटल मैनेजर एंड डेप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर। ठीक है। फिर लोअर लेवल जो है निम्न स्तरीय प्रबंध, लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसमें पर्यवेक्षक और फोरमैन, सुपरवाइजर और फोरमैन। और जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म एरिया है, इसमें क्या रखा गया है, श्रमिक या अप्रबंधकीय सदस्य। ठीक है। वर्कर्स और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। ठीक है। इन्होंने इसको कैटेगराइज्ड किया है, लेवल के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया हुआ है। टॉप लेवल में आप जान सकते हैं, टॉप लेवल में कौन कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सब है। ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन है, डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर। लोअर लेवल मैनेजमेंट में है सुपरवाइजर और फोरमैन। प्लेटफॉर्म क्षेत्र पर कौन है, वर्कर्स और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। ठीक है। जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल है, इसमें क्या है, ये कौन से हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये। ठीक है। ऊपर के तीनों जो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है। जो प्लेटफॉर्म एरिया है वो क्या है, नॉन मैनेजरियल लेवल है वो। ठीक है। इसको ये मत समझना कि ये जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है यानी प्रबंध के स्तर है, ये है नॉन मैनेजरियल लेवल। ठीक है। अप्रबंधकीय स्तर, अप्रबंधकीय स्तर में कौन कौन आते हैं, वर्कर्स और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। ठीक है। मूल रूप में प्रबंध के निम्नलिखित 3 स्तर हैं। नंबर 1 उच्च स्तरीय प्रबंध, नंबर 2 मध्य स्तरीय प्रबंध, नंबर 3 पर्यवेक्षकीय या परिचालन या निम्न स्तरीय। ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी और ऑपरेटिंग और लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उच्च स्तरीय प्रबंध के बारे में, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में।
उच्च स्तरीय प्रबंध किसी भी संस्था का सर्वोच्च प्रबंध होता है जिसका प्रमुख कार्य नीतियों, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना है। संस्था का संपूर्ण दायित्व उच्च स्तरीय प्रबंध के कंधों पर होता है। उच्च स्तरीय प्रबंध में मुख्य रूप से संचालक मंडल तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सम्मिलित किया जाता है। जो उच्च स्तरीय प्रबंध है किसी भी संस्था का सर्वोच्च प्रबंध होता है, ठीक है। जो उच्च स्तरीय है, टॉप लेवल वाले जितने भी जो भी मैनेजर्स होते हैं उनका क्या होता है, उनकी कौन कौन सी जिम्मेदारी होती है, नीतियों का निर्धारण करना, उद्देश्यों को प्राप्त करना और लक्ष्यों का निर्धारण करना। ये किसका कार्य होता है, उच्च स्तरीय प्रबंध में जितने भी मैनेजर हैं उन सभी का कार्य होता है कि नीतियों का निर्धारण करना, उद्देश्यों को प्राप्त करना और लक्ष्यों का निर्धारण करना। उच्च स्तरीय प्रबंध में मुख्य रूप से संचालक मंडल तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि आपने पहले डायग्राम में भी देखा है, जो संचालक मंडल होता है, संचालक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य स्तरीय प्रबंध की। नंबर 2, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मध्य स्तरीय प्रबंध उच्च स्तरीय प्रबंध तथा निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य स्थित होता है। इसके अंतर्गत विभागाध्यक्षों को सम्मिलित किया जाता है। कुछ बड़े आकार वाले संगठन मध्य स्तरीय प्रबंध को 2 भागों में बांट देते हैं, जैसे उच्च स्तरीय मध्य प्रबंध और निम्न स्तरीय मध्य प्रबंध, यानी अपर लेवल मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मिडिल मैनेजमेंट। प्रथम श्रेणी में विभागाध्यक्षों तथा द्वितीय श्रेणी में उप विभागाध्यक्षों को रखा जाता है। मध्य स्तरीय प्रबंधकों का कार्य सबसे कठिन होता है क्योंकि इन पर 3 ओर से दबाव रहता है। जैसे पहला दबाव उच्च स्तरीय प्रबंध की ओर से होता है, यानी जो टॉप लेवल वाले मैनेजर होते हैं उनका प्रेशर होता है इनके ऊपर। वे चाहते हैं कि उनके द्वारा तैयार की गई नीतियों तथा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य होना चाहिए। दूसरा दबाव होता है इनके ऊपर निम्न स्तरीय प्रबंधक की ओर से। वे चाहते हैं कि उनके सुझावों को लागू करके उनके साथ सहयोग किया जाए। तथा तीसरा दबाव मध्य स्तरीय प्रबंधकों का स्वयं का होता है। सभी मध्य स्तरीय प्रबंधकों का एक दूसरे से संबंध होता है और सभी एक दूसरे से सहयोग चाहते हैं। अर्थात यदि एक विभाग से कोई सूचना दूसरे विभाग को भेजी जानी है तो वे उम्मीद करते हैं कि इन कार्यों को शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए। जो मध्य स्तरीय प्रबंध है इसमें क्या होता है, उच्च स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य का होता है, ये बीच का होता है। इसके अंतर्गत जो विभाग अध्यक्ष होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। और जो कुछ बड़े आकार वाले संगठन होते हैं, यानी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनमें क्या होता है, मध्य स्तरीय को भी वो 2 भागों में बांट देते हैं, अपर लेवल मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मिडिल मैनेजमेंट, और इनको डिवाइड करके ही वो अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। प्रथम श्रेणी में विभागाध्यक्षों तथा द्वितीय श्रेणी में वो उप विभागाध्यक्षों को रखते हैं। अब अगर हम बात करें कि मध्य स्तरीय प्रबंध के मुख्य कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, तो उनका जो काम होता है वो उनका काम होता है कि उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य जो कड़ी होती है, एक जो चेन होती है, चेन का काम करना और समन्वय स्थापित करना, एक जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी बनाए रखना है। और उनका क्या काम हो सकता है, संगठन के विभिन्न अंगों में प्रभावी संतुलन बनाए रखना होता है, ठीक है। और उनका क्या काम हो सकता है, उपयुक्त विभागों की स्थापना करना काम हो सकता है, वास्तविक परिणामों पर नजर रखना और उनकी तुलना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना हो सकता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3, पर्यवेक्षकीय या परिचालन या निम्न स्तरीय। सुपरवाइजरी और ऑपरेटिंग और लोअर लेवल मैनेजमेंट, यह प्रबंध के स्तरों के क्रम में सबसे नीचे वाला स्तर है। इस स्तर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इसकी हेडिंग में भी कुछ ऐसा ही है, जैसे पर्यवेक्षकीय या परिचालन या अंतिम पंक्ति या निम्न स्तरीय प्रबंध। प्रबंध के इस स्तर में संयंत्र सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, पर्यवेक्षक आदि को शामिल किया जाता है। पर्यवेक्षकीय वर्ग प्रबंध की वह अंतिम कड़ी है जो प्रबंधकीय कर्मचारियों व गैर संबंधकीय कर्मचारियों में संबंध जोड़ता है। इस स्तर के अधिकारियों का प्रत्यक्ष संबंध उन कर्मचारियों से होता है जो कार्य को संपन्न करते हैं। जो कार्य को संपन्न करते हैं इसका संबंध उनसे होता है। जो ये लोअर लेवल है इसमें क्या होता है, जो काम को
जैसे आप सपोज करो जो सबसे ऊपर जो टॉप लेवल है वहाँ से काम आया मिडिल लेवल में, मिडिल लेवल से काम पूरा होकर आया किस पे, लोअर लेवल में, और जो लोअर लेवल का बचा कुचा काम है वो जब पूरा हो जाता है तो वो सही मायने में हो जाता है लोअर लेवल। जैसे कि इसमें कहा भी गया है कि जो उस कर्मचारियों को इस कैटेगरी में रखा जाता है जो कार्य को संपन्न करते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह प्रबंध का वह स्तर है जो उच्च प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों एवं नीतियों को अंतिम रूप से कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित करवाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं पर्यवेक्षकीय या परिचालन या फिर निम्न स्तरीय प्रबंध की बात करूं कि इनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य हो सकता है कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना एवं उन पर नियंत्रण रखना, और श्रमिकों को सलाह देना व उनकी सहायता करना, प्रति घंटा परिणामों की जांच करना इनका काम हो सकता है, श्रमिकों की समस्याओं एवं असुविधाओं से उच्च प्रबंध को अवगत कराना। उच्च प्रबंध कौन है? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को अवगत कराना किससे? श्रमिकों की समस्याओं से और उनकी असुविधाओं से। कार्य की दशाओं में सुधार हेतु उच्च प्रबंध को आवश्यक सुझाव देना। उच्च प्रबंधक किसको? टॉप लेवल को। इसी तरीके से ये आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।